लता मंगेशकर जो कि संगीत में दुनिया की रानी कह सकते हैं, आज हमारे बीच से हमेशा के लिए विदा लेते हुए ये कुछ आखिरी पल जबकि हम उन्हें देख पा रहे हैं, सारे मंत्रोच्चार हो रहे हैं, हर कोई आशीष दे रहा है, हर कोई उनके कदमों में सर झुका रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है अपनी तरफ से नम आंखों से। भावुक पल ये देखिए, सेना के जवान सैल्यूट करते हैं, देखिए राष्ट्रीय सम्मान देते हैं। This is truly a heartbreaking moment, not only for the family, for all of us. लता मंगेशकर यांना दर्दीची थोडीशी सलामी देऊन या ठिकाणी अंतिम विदाई घोषणा केली जाते। 92 वर्षाचा या लता दीदी को पूरे राजकीय सम्मान के साथ संस्कार किया गया है। लता दीदी का मुखाग्नि दी गई लता दीदी के भाई द्वारा, विद्यानाथ मंगेशकर द्वारा। और अब जैसा कि आप सुन पा रहे हैं अपने गीतों के माध्यम से, लता दीदी हमारे और आपके बीच रहेंगी। और वो खुद वो खुद भी चाहती थी, जैसे कि उनके गीत के ही बोल हैं कि वो अपनी आवाज़ के माध्यम से पहचानी जाना चाहती थी। उसी आवाज़ के माध्यम से जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो उन्हें जानेंगी, पहचानेंगी। तस्वीरें सीधे आप देख रहे हैं शिवाजी पार्क मुंबई से। थोड़ी देर पहले लता दीदी के पार्थिव शरीर को शिवाजी पार्क ले जाया गया। जिस तरह की तस्वीरें उस दौरान देखने को मिली वो भी जी न्यूज़ ने आप तक पहुंचाई। और फिर श्रद्धांजलि देने के लिए VVIPs बड़ी संख्या में शिवाजी पार्क पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बॉलीवुड से जुड़ा हर बड़ा नाम, जिसमें शाहरुख खान, आमिर खान, रणबीर कपूर, श्रद्धा कपूर, हर किसी को वहाँ पर देखा गया, उनके द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। और इसके अलावा सियासत से जुड़े भी दिग्गज श्रद्धांजलि देने के लिए शिवाजी पार्क पहुंचे थे लता दीदी को। लता दीदी की बात करें तो जनरेशन्स को एक साथ ला खड़ा किया, भारत को एक साथ ला खड़ा करती थी। ये एक ऐसी आवाज़ थी जिसे अगर भारत की आवाज़ कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। 7 दशकों तक जनरेशन्स को कनेक्ट करना और हर जनरेशन के साथ एक इमोशनल बॉन्ड बनाना, ये लता दीदी की खासियत थी। एक ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पर सर्वाइवल, जहाँ पर अपनी पहचान बनाना ही चुनौती होता है, वहाँ लता दीदी ने अपनी न सिर्फ पहचान बनाई बल्कि बुलंदियों को छुआ। और बुलंदियों को छूने के बावजूद उनमें किसी तरह की बनावट नहीं आई। सादगी लता दीदी की पहचान रही। सादगी लता दीदी की पहचान रही, रोल मॉडल वो रही और आगे भी रहेंगी। क्योंकि अगर उनके शुरुआती दौर को देखा जाए तो म्यूज़िक डायरेक्टर्स उस ज़माने में शुरुआती दौर में ये कहकर लता दीदी की आवाज़ को रिजेक्ट कर देते थे कि उनकी आवाज़ पतली है, जबकि उस ज़माने में शमशाद बेगम और नूरजहां जैसी आवाज़ें थीं जो कि अपने नेज़ल वॉइस के लिए जानी जाती थी। तो तब ये कहते हुए लता दीदी की आवाज़ को रिजेक्ट करने की कोशिश की गई कि वो पतली है, लेकिन सोचिए ज़रा, इसे अपनी कमज़ोरी नहीं बनने दिया गया। वो मधुरता, वो मिठास लता मंगेशकर, लता दीदी की ताकत बन गई। और 7 दशकों तक उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में राज किया। साम्राज्य, स्वर सम्राज्ञी के तौर पर आप उन्हें जानते हैं, स्वर कोकिला के तौर पर आप उन्हें जानते हैं। और सिर्फ हम और आप नहीं जानते हैं, आने वाली जनरेशन्स भी उनके गीतों के माध्यम से उन्हें जानेंगी, पहचानेंगी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.